अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। एक्सेल वीबीए लेसन नंबर 19 के साथ हाजिर खिदमत हूँ और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एप्लीकेशन सेटिंग्स, स्पीड अप कंट्रोल्स एंड इम्प्रूव आवर यूआई एंड मोर। चले चलते हम नेक्स्ट पेज के एप्लीकेशन सेटिंग एंड स्पीड अप आवर कोड्स। नाउ we see how we will speed up our code and improve the user experience. We should use these VBA command over and over again in all of our procedures. यानी अभी हम देखते हैं कि हम अपने जो हम कोड लिख रहे होते हैं, जितना भी काम हम एक्सेल और VBA के साथ करते हैं, बस हम महसूस करते हैं कि जब ये कोड रन होता है तो कुछ स्लो हो जाती है, हमारी जो उसके प्रोसेस होता है वो कुछ स्लो हो जाता है। तो उसको हम किस तरह स्पीड अप कर सकते हैं, ये सिंपली जहाँ तक जो है एक्सेल VBA में रिक्वायर्ड है वही हम देखेंगे। बाकी बड़े प्रोग्राम जो हैं उसके लिए बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पे पड़ी हैं, जो बड़े बड़े प्रोग्राम ने जो है प्रोग्रामर जो हैं वो अपलोड करते रहते हैं। हम सिंपल देख रहे हैं एक्सेल और VBA। तो सबसे पहले आता है स्क्रीन अपडेटिंग। वी ऑलवेज नोटिस हाउ आवर स्क्रीन फ्लिकर्स व्हेन अ प्रोसीजर रन्स। एक्सेल इज ट्राइंग टू अपडेट द डिस्प्ले बेस्ड ऑन द कोड। यानी जब भी हमारा कोड जो है वो रन होता है तो एक्सेल ट्राई करता है कि जो कोड के अंदर लिखा हुआ है उसको फौरी तौर पे जो है उसको डिस्प्ले कर दे। दिस स्लो डाउन आवर कोड सब्सटेंशियली। वी कैन डिसेबल इट बाय एडिंग दिस टू द टॉप ऑफ आवर प्रोसीजर। तो इससे क्या होता है, जब एक्सेल जोर लगा रहा होता है कि VBA के कोड में जो जो लिखा है, जिस तरह की कमांड, जितनी बड़ी भी कमांड है, उसको फौरी तौर पे हमें रिजल्ट के तौर पे हमारे सामने पेश कर दे, तो उससे क्या होता है कि हमारा वक्ती तौर पर जो उसकी स्पीड जो है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। किस तरह से, क्या करेंगे हम इसको कि माइक्रो आप जब लिख रहे होते हैं तो माइक्रो लिखने के शुरू में हम लिख देते हैं एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इक्वल फॉल्स। यानी स्क्रीन जो क्विकली अपडेट है वो उसको फॉल्स कर देगा। क्या कर लिखेंगे हम, एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इक्वल क्या होगा, फॉल्स। यानी फौरी तौर पे जो उसका रिजल्ट आ रहा है फिलहाल उसको वो रोक दे। हमारा कोड जो है वो पूरा रन होना चाहिए। और उसके बाद जब हमारा, इसके बाद हम हमारा पूरा कोड लिखेंगे, जो भी हमने कोड लिखना है, जो भी हमारा प्रोसीजर है, जो भी, और एंड पे जाके हम दोबारा इस एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेट को ट्रू कर देंगे। तो हमारा वो नॉर्मल विंडो अपने नॉर्मल बिहेव पे आ जाएगी कि जिस तरह उसकी नॉर्मल कैलकुलेशन है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे फॉल्स छोड़ देंगे तो वो फिर जैसे एक्सेल में एक ऑप्शन होती है कि ऑटो सम, यानी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन। तो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन ऑन होती है, ऑन होती है स्क्रीन की। तो जैसे ही हम 2+2 करते हैं तो वो इक्वल हमें 4 का दे देता है। अगर हम ऑटो कैलकुलेशन को इस तरह स्टॉप कर दें, फॉल्स कर दें, उसको स्टॉप कर दें हम, तो उस तरह 2+2, तो फिर हम मैनुअली हमें जाके उसका सम करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली हमें उसका आंसर नहीं देगा। तो ये भी एक नई एक जो है वो हेडेक बन जाती है। तो इसलिए जब भी हम एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इक्वल फॉल्स, हम स्क्रीन अपडेटिंग को फॉल्स करेंगे, स्टॉप करेंगे स्टार्ट में, और जब हम कोड हमारा कंप्लीट हो जाए, हमारी पूरा जब रन हो जाए, तो उसके बाद हम एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग ट्रू कर देंगे उसको नॉर्मल वे पे दोबारा से आने के लिए। तो पहले क्या होगा, स्क्रीन अपडेटिंग से हम इसको फास्ट कर सकते हैं अपने कोड को। नंबर 2 है कि ऑटोमेटिक कैलकुलेशन। जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया कि वी ऑलरेडी नो दैट वी कैन डिसेबल ऑटोमेटिक कैलकुलेशन विद इन एक्सेल। तो एक्सेल में हम मैनुअली जो है वो इसकी डिसेबल कर सकते हैं उसको, और वक्ती तौर पे, और दोबारा से जो है हम उसको एनेबल करते हैं। तो कोड में इसको किस तरह करेंगे, जैसे हम एक माइक्रो के लिखते हैं, सेम उसी तरह होगा, एप्लीकेशन डॉट कैलकुलेशन इक्वल एक्सेल मैनुअल। तो एक्सेल मैनुअल का मतलब होगा कि अब हम उसको मैनुअल जो है वो करेंगे। 2+2 करके अगर हम छोड़ेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है उसको कैलकुलेट नहीं करेगा, तो उसको हमें सम जो है वो करना पड़ेगा। तो इसी तरह हम ऐसे करते हैं कि एप्लीकेशन डॉट कैलकुलेशन इक्वल एक्सेल मैनुअल ये लिख देंगे, और उसके बाद हमारा कोड अगर आ जाए, और उसके बाद दोबारा से जो भी हमने कोड लिखा है वो एप्लीकेशन डॉट कैलकुलेशन इक्वल एक्सेल ऑटोमेटिक, उसको दोबारा से हम उसको ऑटोमेशन पे ले आएंगे। तो पहले हमने क्या किया, स्क्रीन अपडेटिंग में पहले फॉल्स किया और बाद में उसको याद से हम उसको लिख देंगे कि उसको वो मैनुअल, जैसे हम
फॉर एग्जाम्पल कोई लूप लगाते हैं तो एंड पे हम लूप को रोक भी देते हैं ताकि वो लूप अल्टर थ्रू चलता रहे, तो वो चलता ही रहेगा, तो उसका लोड जो है वो हमारे उस पर कोड पे पड़ता ही रहेगा। तो दूसरा हो गया ऑटोमेटिक कैलकुलेशन। उसका मतलब एक स्टेटस बार। जैसे ही द स्टेटस बार इज द लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द एक्सेल, वी कैन डिसेबल और इनेबल स्टेटस बार नॉट अपडेट विद रनिंग। ये जो स्टेटस बार होती है इसको भी हम इसको अपडेट स्टॉप कर सकते हैं इसको, और इसको एनेबल कर सकते हैं और इसको स्टॉप भी कर सकते हैं, डिसेबल और एनेबल किया जा सकता है। ये अब ये जो जैसे ही हम वर्कबुक जो है हमारी जैसे वर्कबुक होती है हम खोलते हैं तो नीचे इसके क्या लेफ्ट हैंड कॉर्नर जो है एक्सेल का उसके ऊपर जो है ये स्टेटस बार आ रही होती है, उससे भी जो है वो स्लो होने का खतरा होता है। तो उसमें क्या होगा कि जैसे अगर हम इसको अगर उसके वर्कबुक ओपन इवेंट पे लिखें इसको, जैसे कि मैंने जिक्र कर चुके हैं हम पिछली वीडियो में कि वर्कशीट चेंज इवेंट, वर्कबुक ओपन इवेंट, तो उसमें अगर हम लिख देते हैं इसको एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इक्वल फॉल्स, ऐसी तरह एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इक्वल ट्रू, तो ये वहाँ पे भी इसको लिखा जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह हम माइक्रो थर्ड में अगर हम लिखते हैं कि एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले स्टेटस बार इक्वल फॉल्स, ये फॉल्स हम लिख देंगे। और उसके बाद अगर हमने इसके दरम्यान में अगर उसके बाद कोई प्रोसीजर हमने लिखना है, कोई कोड हमने लिखनी है, कोई कंडीशन हमने लिखनी है, तो कंडीशन जब कंप्लीट हो तो उसके बाद एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले स्टेटस बार इक्वल ट्रू हम दोबारा से उसको ट्रू कर देंगे। तो एक दफ़ा हमने उसको ट्रू करना है, एक दफ़ा फॉल्स करना है, एक दफ़ा डिसेबल करना है, एक दफ़ा एनेबल करना है। तो इसी तरह है, इससे ये होता है कि हम अपने जो परफॉर्मेंस है हमारी उसमें थोड़ा सा हम फ़र्क उसमें डाल सकते हैं। स्टेटस बार, उसके बाद इवेंट्स। अर्लियर वो इंट्रोड्यूस्ड टू इवेंट दैट वी कैन यूज टू ट्रिगर कोड इवेंट प्रोसीजर टू रन। These events can be great for the end user, but while developing the workbook, we probably want to disable them. Also, within our procedures, we may need to disable events to avoid an endless loop. For example, if we have a worksheet change event that makes change to the same worksheets, our code will result in an endless loop. We will need to disable events to avoid this. अब इवेंट्स क्या होता है, जैसे हमने पहले जिक्र किया कि हम अपने कोड को ट्रिगर करने के लिए कुछ यूज़ करते हैं। कुछ हम जैसे मिसाल है कि वर्कशीट चेंज इवेंट पे हम लिख देते हैं, अगर लिखते हैं कोई कोड, तो जैसे ही हम कोई भी सेल को चेंज करेंगे तो हमारे सामने मैसेज पॉपअप हो जाएगा, कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो पॉपअप हो जाती है। तो ये बार बार हमारे सामने जो आ रहा होता है ये हमारे लिए एक हेडेक बन जाता है। तो उसको भी वक्ती तौर पर उसको भी रोका जा सकता है कि अभी तुम रुक जाओ, मैं जब ये कोड कंप्लीट कर लूँ तो फिर उसके बाद ये उसको चले। तो उसके लिए क्या होगा, सिंपल इसी को भी यहाँ पे हम एप्लीकेशन डॉट एनेबल इवेंट्स इक्वल फॉल्स, यानी जो हमने ऊपर इवेंट्स लिखे हैं, जितना भी हमने लिखे हैं प्रोसीजर्स अपने कोड को तेज़ करने के लिए उसको वक्ती तौर पे हम इसको स्टॉप कर दें, एप्लीकेशन डॉट एनेबल इवेंट इक्वल फॉल्स। उसके बाद जब आपका कोड कंप्लीट हो जाए तो दोबारा से इस लाइन को एप्लीकेशन डॉट एनेबल इवेंट इक्वल ट्रू, इसको दोबारा से हम इसको दोबारा से इसको कर देंगे। तो यानी जो काम इससे पहले हमने किया कि स्क्रीन अपडेटिंग, ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस और दूसरी जो भी हमने लगाई हैं, या हम जो है वो यानी उसका वर्कबुक के ऊपर या ऑन स्क्रीन जो हम कोड उस पर लिखते हैं कि कोई भी चेंज करें तो हमारे सामने कोई मैसेज मिले आपको। जितने भी इस तरह के कोड हैं स्पीड अप करने के लिए या कुछ भी चेंज करने के लिए जो फौरी तौर पर रिजल्ट मिलता है तो वो बार बार मिलता रहेगा। जैसे कोई लूप है तो उसको एंड नहीं करेंगे तो एंडलेस हो जाएगा, वो बार बार वो लूप जो है वो चलता रहेगा। तो उसको रोकने के लिए भी हम के वक्ती तौर पे उसको रोक दें, जब हमारी ये जो कंडीशन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद वो दोबारा से वो अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो एप्लीकेशन डॉट एनेबल इवेंट इक्वल फॉल्स और एप्लीकेशन डॉट एनेबल इवेंट इक्वल ट्रू, ये दो जो है ये हम लिखेंगे इसको। ये प्रैक्टिकली जो है नेक्स्ट हम जब इसको फाइनल करेंगे हमने इस हमारी सीरीज़ को और प्रॉपर हम उसके अंदर कुछ चीज़ बनाने की कोशिश करेंगे, कोई छोटा सॉफ्टवेयर, तो उसमें मैनुअली हम इसको प्रैक्टिकल भी जो है देखेंगे। उसके बाद कैंसिल की, वी कैन पॉज कोड बाय प्रेसिंग द एस्केप की और कंट्रोल प्लस पॉज ब्रेक।
we as a developer wants this ability. However, this is a prime opportunity for users to screw something up. Don't risk it. Instead, disable the cancel key at the beginning of our code. एक होता है कैंसिल की, करने के दौरान भी हम एस्केप के प्रेस कर सकते हैं, ठीक है, और कंट्रोल पॉज ब्रेक इस भी किया जा सकता है। लेकिन ये इसको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है इस तरह का कि कोड के दौरान, चलने के दौरान अगर हम करें तो किसी तरह का भी उसमें एरर आ सकता है। तो बेहतर ये है कि उससे पहले ही हम जो है वो कैंसिल की का जो है वो उसको डिसेबल कर दें। तो क्या होगा कि एप्लीकेशन एनेबल कैंसिल की इक्वल एक्सेल डिसेबल्ड। जो कैंसिल की है यानी एस्केप जैसे फॉर एग्जांपल है, या कुछ जितनी भी कैंसिल कीज हैं उसको हम डिसेबल करते हैं, कोड चलेगा और पूरा चलने के बाद ही कैंसिल हो सकेगा। तो कैंसिल की ऑप्शन जो होती है हमारी उसको हम डिसेबल कर देंगे। एप्लीकेशन डॉट एनेबल कैंसिल की इक्वल एक्सेल डिसेबल, और उसके बाद एंड पे जाके हम दोबारा से इसको एनेबल इसको कर देंगे। एनेबल के लिखेंगे एक्सेल इंटरप्ट, यानी अभी आप ये उसमें कुछ दखलंदाजी, पहले क्या मतलब कि जब भी हमारा कोड चले तो जो कैंसिल की है इसके अंदर किसका कोई भी अमल दखल ना हो। लेकिन जब ये पूरा हमारा जब चल जाएगा उसके बाद दोबारा से एक्टिवेट हो जाए और दोबारा से अगर कोई इसको अगर करना चाहे तो अपनी पहली हालत में हो जाएगी, ये दखलंदाजी कर सकेगी हमारे कोड के अंदर, उसको कैंसिल वगैरह कर सकेगी। तो ये थे कुछ सिंपल एप्लीकेशन सेटिंग जिसमें स्पीड अप उसको कैसे करते हैं हम उसको, और उसको स्पीड अप उसी प्रोसीजर स्पीड अप को वक्ती तौर पे रोकने के लिए जो है वो क्या करते हैं, कैंसिल की ड्यूरिंग द कोड रनिंग कोड जो है अगर हम एस्केप वगैरह प्रेस करके कोड को रोक सकते हैं। लेकिन वो इस तरह करने से बेहतर है कि पहले आप उसको डिसेबल कर लें खुद ही कैंसिल की को, ताकि ये एप्लीकेशन चले और जब आप चाहेंगे वहाँ पे ये कोड लिख दें कि यहाँ तक चलने के बाद ऑटोमेटिकली ये एक्टिवेट हो जाए, फिर आप उसको एज एस्केप प्रेस कर सकते हैं। तो ये छोटी सी थ्योरी थी। इंशाल्लाह उससे अगली एक दो वीडियोज़ में हम अपना बेसिक लेसन जो है इंशाल्लाह ये कंप्लीट करेंगे और फिर प्रॉपर हम इसके प्रैक्टिकल की तरफ चलेंगे, क्योंकि जो कुछ हमने थ्योरी पढ़ रहे हैं इसको एज अ प्रैक्टिकल जो है वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कुछ स्मॉल एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेसन में। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने घर में छोटों और बड़ों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।